हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू प्रिसा स्टडी एकेडमी। आपको आज मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगी। इससे पहले ही सर बोल दिए थे कि रीजनिंग का क्लास होगी, बट नहीं हो पा रही थी। एक कोई मैं क्लास लेने वाली थी, नहीं ले पाई थी। इस चैनल पे तो पहले से मैथ हो ही रहा था, आज से रीजनिंग का भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आज पहले क्लास में कोडिंग रिकॉर्डिंग का ये करवाने जा रही हूँ। कोडिंग रिकॉर्डिंग का मतलब पहले शुरू से करते हैं। शुरू से क्या मतलब, ये अल्फाबेट है, इसमें कौन क्या नंबर पे है नहीं है, इसको कैसे याद करना है, ये सब बताना है। तो मैं पहले आज कैसे इनको याद रखना है, क्योंकि इतना सारा है, याद नहीं रह पाता है ना कि कैसे याद करना है। तो मैं आज इनको शॉर्ट में बताती हूँ कि इनको याद कैसे रखना है। तो देखिए, इसको हमने पहले से ही लिख रखा है, तो फिर मैं आज भी सोचा कि बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए पहले भी मैंने लिख लिया था। तो देखिए, मैंने ऐसे रिवर्स में लिखा है कि आप लोग को समझ में आ जाए कि क्या। देखिए, जैसे 1 है ना, तो ऐसे जेड का लिख दी हूँ, क्योंकि ये ना फिर से आपको रिवर्स में याद करने में ज्यादा बढ़िया होगा। इसका रिवर्स में यदि आप याद करोगे तो दोनों का जो ऐड कर देते हैं ना, पूरा रिवर्स में आपको 27 आएगा। बेस्ट ट्रिक है ये। आपको यदि कंफ्यूज हो रहा है कहीं पे कि इनका उल्टा क्या होगा, जैसे जे का ही उल्टा क्या होगा। अब जे 10 पे आता है तो क्या छोड़ेंगे कि 27 आएगा। 10 है तो 17 है ना, 17 10 27। तो 17 में क्या होता है, 17 में क्यू आ जाता है, क्यू में हो गया 17, तो जे का उल्टा हो गया क्या, क्यू। इस तरह से याद करने में ना आप लोग को ज्यादा ये होगा। इसमें क्या है कि आपको कंफ्यूजन भी नहीं लेगा, सारा सही होगा। ठीक उसी तरह से देखिए, जैसे कि यहाँ पे एस लिखा हुआ है, और ये दोनों की आप जोड़ करो, ये दोनों जोड़ करो तो कितना आता है, 27 आता है ना। 27 आता है तो जे का एस है। उसी तरह से आपको इससे भी ये करना है। तो पहले आप ना इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन क्या किस नंबर पे है। तो याद करने का सबसे ज्यादा तो मेरा नाम से है कि मेरा नाम ज्योति है, तो पहले ज्योति से ही देख लेते हैं। उसके बाद और उससे भी इजी होगा तो आप दूसरा ट्रिक देख लेना। पहले मैं ज्योति से बताती हूँ। ई ज्योति होगा, ठीक, ई जे ओ टी वाई है ना। ई क्या हो गया, 5 10 15 20 25। इससे क्या होगा ना कि आपको यदि आप ई जोटी कर दिए, ई जोटी में आपको आराम से याद रह जाएगा। तो देखिए, हो गया, ये मैंने लिख लिया। हो गया। तो इससे क्या होगा, देखिए अभी हम देखते हैं 5 है, ये दोनों के बीच इससे आसान होगा। जैसे ये है 1 पे और ई 5 पे है, तो ये दोनों के बीच का ही तो हमको ध्यान रखना है कि दोनों के बीच क्या आता है। यदि हमको कोई पूछेगा डी का ये क्या होता है, डी का नंबरिंग क्या होता है, तो आप डी को आप ई से पहले आता है तो आप बोल सकते हैं कि डी ई से पहले आता है तो उनका 4 होगा। यदि सी का बोलता है तो ये से 2 बाद है तो 2 जोड़ देंगे उसमें तो 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये याद रखने में ना बहुत ज्यादा आसान रहेगा। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे जे है, जे 10 है तो ई जो टी, तो आपको एल का पूछ रहा है कोई, एल का मतलब जे है 10 पे तो एल 12 पे, मतलब 2 ज्यादा है। जे के एल 2 हो रहा है तो 2 ज्यादा, तो 10 2 12 होता है, तो आप वहां पे आप 12 बता सकते हो। तो उसी तरह ठीक आपको जैसे हो गया यहाँ पे टी है ना, आप टी को आप बोल देंगे कोई 19 दे। एस का क्या होगा, एस टी से पहले आता है, तो उस तरह आप उल्टा भी याद रख सकते हो, ये ऐसे भी याद रखते हो। तो आपको जैसे सही लगे आप कर सकते हो। जैसे टी से 1 पहले आता है तो आप वहां पे 19 कर सकते हो एस का, है ना। तो फिर तरह फिर ऐसे ही आप यहाँ पे याद कर सकते हो। तो इसी तरह मैं ना आपको रिवर्स में आप बताऊंगी, या फिर इससे भी ज्यादा आप ऐसे भी ले सकते हो। जैसे सी हो गया, एफ हो गया, 3 3 का पेयर होगा, ठीक है।
आई हो गया, है ना, एल हो गया, फिर ओ हो गया, आर हो गया, इसी तरह यू हो गया, एक्स हो गया। बस ऐसे याद करना पड़ेगा। ऐसे में देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। सेफेलोरिक्स, है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन ऐसे में ना थोड़ा सा याद रखने में थोड़ा सा ये होता है, आपको जो सही लगे आप ऐसे यू एक्स 21, 24 ऐसे भी है ना, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये और आपको यदि आप याद रखते हैं तो ये आपको और ज्यादा जल्दी से हो जाएगा कोई लेटर को पकड़ने में, है ना। तो ये आप तो समझ गए होंगे। जैसे ये है पी आता है तो पी को याद रखना है, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच का याद रखना है, तो सी और एफ के बीच में जो आएगा आप वैसे कर लेना। थैंक यू। तो मैं अब ना आपको रिवर्स में बताऊंगी। रिवर्स में मतलब इसका उल्टा क्या होगा। यदि आपको उल्टा नहीं रहेगा ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही भी आता है, पूछ देगा आपको क्या, यदि वो जैसे वो है, ठीक है, वो को हम लिख रहे हैं एल, ठीक, तो आप एच को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऐसे करके, तो इसको एस लिखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन आता है। तो देखो मैंने यहाँ पे, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखे हैं, जैसे यहाँ पे है एल का उल्टा ओ, मैंने यहाँ पे बोला था। उसी तरह कोई पूछ जाएगा जे का क्या होगा, क्यों होगा, सामने सामने मैंने लिख दिया है। तो आप ना एक बार इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि फिर बाद में मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप जल्दी से जल्दी आप मेरे को जवाब दे सको। सो आपको ना मैं रिवर्स में बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसको हम लिख रहे हैं और रिवर्स में शॉर्ट तरीका से, जैसे कि कैसे याद करना। आपको ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका ना नंबरिंग क्या है, कौन कितने नंबर पे आता है। यदि आप याद रखते हो तो फिर रिवर्स में हो, सीधा हो, उल्टा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं लिख रही हूँ इसको शॉर्ट में कैसे याद करना है। उफ बाय लव सर्फ एस देखिए तो देखिए मैंने लिखा है उफ बाय लव सर्ट जी, मैंने पीके एजेक्स। अब पीके का तो आप पीके मूवी से याद रखते हो, एमएन तो ऐसे मैंने एमएन एक साथ है तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। ये जेड तो सबको पता होता है, ए के बाद जेड भी उल्टा है, उधर से भी लास्ट इधर से फर्स्ट, सी एक्स। ठीक है, तो ऐसे करके आप यदि याद रखते हैं तो आपको बहुत आसान होगा ये करने में, याद रखने में। ठीक है, उल्टा रिवर्स करने में। जैसे आप देखिए सर्ट जी है, एस एस हो गया इनका, आई आर हो गया, टी जी। मैं तो ऐसे याद करती हूँ, जीटी रोड करके क्या था, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं।
लव, बाई, उफ, मैंने, पीके मूवी से क्या था, और सॉरी मैंने वो जेक्यू को छोड़ दिया था, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा जेक्यू के बारे में। और इसको मैंने किया था जंगल की रानी। जब मेरे को ये क्या कहते हैं, जब मेरे को सर बताए थे तो मेरे को इस तरह से बताया था, ऐसे करके TW, ये लव को ऐसे करके क्या था, GT रोड हाई स्कूल इंडियन नर्वे ऐसे करके हुआ था। और ये जो है ये बहुत ज्यादा शॉर्ट, उससे भी शॉर्ट है, सट जी करके। ठीक है, तो आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ना क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो। हाँ, तो मैंने ये बोल रहा था, देखिए टाइप 1 का ये क्वेश्चन है, जो कि मैं बुक को यदि हम ये लिख दिए तो पेन को क्या लिखेंगे, है ना। तो देखिए बुक को मैंने कैसे लिखा है, बुक को देखिए बी सब में +1 किया है ना। देखिए पेन है ना, पेन का आपको लिखना है, ठीक, पेन का लिखना है। तो बुक को कैसे लिखा गया है, 1 1 1 ज्यादा गया है, ठीक है, +1 C, फिर +1 किया L, है ना। तो इसको हमको कैसे ये आया है पहले मैं वो बता देती हूँ, उसके बाद मैं पेन को भी बताऊंगी। देखिए जैसे क्या यहाँ पे B है, ठीक है, और यहाँ पे C कैसे आया, C में कितना जुड़ा, +1 हुआ, है ना। तो यहाँ पे मैंने +1 किया है। फिर वो कहाँ पे है, वो 15 नंबर पे, है ना। तो यहाँ पे मैंने N लिखा है, -1 हुआ है ना। तो उस तरह से मैंने क्या किया है, और K यहाँ पे है, तो K कितना 11 पे है, और K के बदले क्या है, L है, तो प्लस है, ठीक। तो उस तरह से मैंने क्या किया, इसमें बीच वाले को माइनस किया है, और दोनों जो साइड में है उनको प्लस कर दिया है। तो उसी तरह मैं पेन को भी, अब आप एक बताइए कि पेन का क्या होगा, पेन का, है ना। तो पेन का कितना है, PAN, पेन का +1 करो तो क्या होगा, पेन के +1 करोगे तो क्या होगा, Q, है ना। देखिए यहाँ पे है Q, P कहाँ पे है, हाँ, है ना, इसके +17 है ना, Q, P के बाद क्या आता है, Q, और फिर है A। तो A मैंने यहाँ पे क्या किया था, माइनस किया था बीच वाले को, है ना। उसी तरह आपको ये A के बाद, मतलब A के पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे Z आ जाएगा, है ना, ये Z होगा, Z। उसी तरह से N को फिर हमको प्लस करना है, क्योंकि साइड में है, तो N के को प्लस करेंगे, यदि इनको हम प्लस करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा O, यही हो जाएगा आंसर। हाँ, तो मैंने जो बताया, अब उसी का देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइए, आप जो बढ़ रहा है बनाइए, बना सकते हैं कि यदि हम इनको प्रीशा को ये लिखे हैं, ठीक है, तो उसी तरह पुष्पा को क्या लिखेंगे, है ना। तो आपसे यदि बढ़ रहा है तो आप बनाइए। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इसमें क्या किया है, कुछ टाइम ले लीजिए आप लोग, देखिए क्या किया है, बनाए। अब देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे P को Q लिखे हैं, R को S लिखे हैं, I को J लिखे हैं, S को I लिखे हैं, और H को I लिखे हैं, A को B लिखे हैं, ठीक है। तो फिर तरह पुष्पा को क्या लिखना है ना, पुष्पा को लिखना है, हमने यहाँ पे प्लस किया है। देखिए P में 1 प्लस करें तो Q आ जाता है, R में 1 प्लस करेंगे तो S आ जाएगा, I में +1 करेंगे तो J आ जाएगा। उसी तरह S में T, S के बाद T, H के बाद I, उसके बाद A के बाद B। तो उसी तरह हमने वैसे किए, तो आप इसका हो जाएगा, P का क्या लिखेंगे, P के बाद क्या आता है, +1 करेंगे तो Q आ जाएगा, P Q U V S T H I P Q, है ना, A B, यही हो गया आंसर। अच्छा, 2 क्वेश्चन बता दें, एक और लास्ट बताती हूँ मैं, ठीक है, मतलब तीसरा क्वेश्चन, है ना, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा में मैं जिस तरह से हम 2 क्वेश्चन बताए हैं उसी तरह से मैं तीसरा बताऊंगी, सेम मेथड में, ठीक है। जैसे दूसरा से फिर तीसरे को भी उसी तरह से बनाना है, इसलिए आप लोग जल्दी से बना देना, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ 12,
टॉय, टॉय को लिखना है क्या, कैट को क्या लिखेंगे, ठीक। थ्री। तो देखिए हो गया, इतना है। उसके बाद क्या लिखे हैं, टी को यू किए हैं, ओ को पी किए हैं, वाई को जेड किए हैं। उसी तरह से कैट को क्या लिखेंगे बताओ आप लोग। तो क्या लिखना है ना, देखिए हम इसमें भी प्लस किए हैं, है ना, +1, टी को यू किए हैं, फिर इसमें भी +1 किए हैं, इसमें भी +1 किए हैं। इसी तरह से आप ना कैट को बताओ, कैट का क्या होगा, कैट को हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा D B U। इसको आप लोग समझ गए हैं ये कैसे लिखे हैं, देखिए इसमें भी +1 किए हैं, ठीक है, +1 +1 +1। अब यहाँ पे आके देखो, C में +1 करेंगे तो B हो जाएगा, A में करेंगे तो B हो जाएगा, उसी तरह T में, है ना, T में +1 करेंगे तो U हो जाएगा, है ना, +1, D से B, ऐसे भी आप देख सकते हो। तो इसी तरह से मैं ना आज का क्लास बस इतना ही रहने देती हूँ, ठीक है, थैंक यू। तो हो गया क्लास, तो आज का बस इतना ही है। तो अभी मेरा क्लास शुरुआत है, तो इसलिए आप लोग से एक निवेदन है कि मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसलिए इसके लिए आप पे तहे दिल से